आज ये देख के यहाँ काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारा समाज यहाँ एकत्रित है और अपनी जन कल्याण मंच की 37वीं वर्षगांठ मना रहा है। 15 रुपये 14 रुपये घंटे हो रहे हैं। क्या ये अन्याय है या न्याय है? 4 बहनें सही थी, इसका जवाब आगामी चुनाव में खट्टर सरकार को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आम आदमी पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन प्रदेश के अंदर ही नहीं, अब तो देश के अंदर बढ़ रहा है। जिस प्रकार से गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो गई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन मेहनत भी कर रहे हैं। अब और पार्टियों में यह भी है कि अब आम आदमी पार्टी का जिक्र भी होने लगा है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीच बीच में केजरीवाल को याद कर लेते हैं। आज उसी कड़ी में मैं गुरुग्राम शहर से आज हमारे बीच में पूर्वांचल का एक बड़ा फेस कहें या आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच में राघवेंद्र जी मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, नव समाचार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राघवेंद्र जी, आज मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि आपने आम आदमी पार्टी में कदम रखा, क्या सोच विचार के, किस नीतियों को या फिर अरविंद केजरीवाल की जो कार्य प्रणाली है उसको देखकर आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, पहले के राजनीति में होता था रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा को जोड़ने वाला ये शख्स सबसे पहला पॉलिटिशियन है जिससे मैं प्रभावित होकर इनके साथ जुड़ा। देखो, अगर हम शिक्षित होंगे, हमारा समाज शिक्षित होगा तो ऑटोमेटिक है कि हम ग्रो करेंगे। तो इन्होंने सबसे बड़ी इनकी जो डोमेन है एजुकेशन है। आज आप दिल्ली में देखो, विदेशों अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ के सरकारी स्कूल को देखने आते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और आगे हमारी लंबी प्लानिंग है। नहीं, जिस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी का आरोप आप लोगों के प्रति रहता है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए हमें, और जिस प्रकार से मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आज हमारे देश के नागरिकों के लिए खतरा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो सर, सबसे बड़ी चीज़ होती है नियत। काम करने की, सरकार में बहुत पैसा है, काम करने वाला बंदा चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का यही कहना था कि सरकार में बहुत पैसा है, केवल नियत सही होनी चाहिए। तो इनकी नियत सही है, जिसके चलते वो दे रहे हैं। आप ऑडिट करा के देखो, कहाँ ये लॉस में जा रहे हैं, लॉस में नहीं जा रहे हैं। और स्टेट का आप देखो, कर्ज पे कर्ज दिए जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से ग्राफ अब देखा जा रहा है, चुनाव आपने दिल्ली जीता, दिल्ली के बाद 3 बार दिल्ली जीता, एमसीडी सहित, फिर आप पंजाब पहुंचे, पंजाब भी आपने जीत लिया, गुजरात में आपकी नंबर ऑफ वोटिंग आपकी बढ़ी और आप नेशनल पार्टी बन गए। अब आप देखते हैं कि हरियाणा में आगामी चुनाव है 2024 में, लोकसभा आपके सामने है, इंडिया के गठबंधन में आप बैठ चुके हैं। तो क्या लगता है कि इंडिया के गठबंधन बैठने से आपके हाई कमानों का जो डिसीजन है सही है? क्या लगता है कि 2024 में आम आदमी पार्टी का वजूद होगा हरियाणा और देश के अंदर? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में, सबसे बड़ी चुनौती है भाजपा को रोकना। जैसा कि आप देख रहे हो, महंगाई, बेरोजगारी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मणिपुर की घटना देखो, संसद में संजय सिंह ने आवाज़ उठाई, उनके देखो उनका इन्होंने क्या हाल किया। तो वो सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है भाजपा को रोकना। तो इसके लिए हमारी पार्टी ने बड़े लेवल पे अलायंस किया है और डेफिनेटली हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, और जिनके साथ हमने अलायंस किया उनको भी फ़ायदा मिलने जा रहा है। और 2024 में आप देखो, आज की मीडिया में मोदी जी कहाँ नज़र आ रहे हैं? मोदी जी नज़र नहीं आ रहे हैं, ये राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये इंडिया का आपको दिखना चालू हो गया। नहीं, इसको कैसे देखते हैं? संसद से मुझे याद आया कि रमेश बिधोड़ी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा किसी के लिए जिस प्रकार से शब्दावली एक संसद में इस्तेमाल की गई, उसको कैसे देख रहे हैं? देखो, संसद भवन जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और वहाँ इस तरह की भाषा का उपयोग करना ये उनकी बेवकूफ़ी को दर्शाता है। आप जनता के प्रतिनिधि हो, इतनी जनता आपको चुन के भेजती, क्या इसी भाषा को यूज करने के लिए? संवैधानिक भाषा आप क्यों नहीं यूज करते? इस तरह की भाषा या यूज करके किसी के पर्सनल रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहे, उनके धर्म को, संप्रदाय को आप ठेस पहुंचा रहे, ये चीज़ें गलत है। अब पूर्वांचल का बीते दिन कार्यक्रम गुरुग्राम में होता है, आप भी वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचते हैं, आपको बुलाया जाता है, आपका सम्मान किया जाता है। आपने सभी लोगों को जोड़ने की पूर्वांचल की बात की, कि कहा आपने कि लोगों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो कैसे लोगों को उनका शोषण हो रहा है? देखो सर, पूर्वांचल के कार्यक्रम में हमारे विपक्षी पार्टी भाजपा के भी नेता आए थे, कांग्रेस के भी आए थे, आम आदमी पार्टी को मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था। वहाँ हमने मन से कहा कि भाई, हमारी एंट्री हरियाणा में दबंग तरीके से हो चुकी है। जो हमारा समाज है, आज की डेट में इनका रुझान भाजपा की तरफ ज़्यादा था, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं सर। जो
पूर्वांचल भवन है जहाँ हमारा सभा हो रहा था, वो भी कांग्रेस सरकार की देन है। तो उन वोटरों को यू टर्न लाना, उनको ऑर्गेनाइज करना, एक डोमेन पे उनको ला के आम आदमी पार्टी के पक्ष में लाना, इस डोमेन पे मैं काम कर रहा हूँ और इसका आपको एमसीडी चुनाव में नजर आएगा। आप प्रभावित आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से हैं? ये सर आम आदमी पार्टी से प्रभावित है। इंडिया में अलायंस तो हो ही गया है, अब तो तारीफ कर सकते हैं वैसे कांग्रेस की, इसीलिए कर रहे हैं। नहीं सर, कांग्रेस की हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, उस टाइम हमारा वजूद नहीं था ना, उस टाइम आम आदमी पार्टी का ये नहीं था, हमारी एंट्री हुई है, हरियाणा में हम लोग काम कर रहे हैं। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आपको राजनीति की क्या आवश्यकता, आप राजनीति में आ गए। देखो सर, बिजनेसमैन के साथ जागरूक होना जरूरी है। राजनीति में मैं कोई लोभ, पद और इसकी इच्छा से नहीं आया हूँ। यहाँ जो लोगों का शोषण था, जो मैं जागरूक करने आया हूँ। चुनाव लड़ेंगे आगे? नहीं सर, अभी हमारा फिलहाल पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी तो? पार्टी की जिम्मेवारी हम बखूबी निभाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ने का फिलहाल हमारा आने वाले समय तक कोई इरादा नहीं। जी, जिस प्रकार से अब आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे पूरे हरियाणा के अंदर सुशील गुप्ता जी, अनुराग डाडा और संदीप पाठक के नेतृत्व में, तो कैसा आप लग रहा है कि आज जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से चल रही है, अपने अपने छोटे छोटे, अभी बिजली आंदोलन किया, अभी परिवार जोड़ो आंदोलन कर रही है, तो इनको कैसे देख रहे हैं? क्या इससे वास्तविकता में आम आदमी पार्टी से हरियाणा के प्रवासी लोग जुड़ रहे हैं? सर देखो, आपको पता होगा हरियाणा के डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, आप बिल्डिंग्स ले लो, एक छोटे से मकान से लेके 5 एकड़ की बड़ी इंडस्ट्री तक ले लो, उसमें पूर्वांचल समाज का योगदान है। अब हमें उस योगदान को और बड़े लेवल पे लेके आ रहे हैं, तो इससे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें आम आदमी पार्टी दे रही है। आप दिल्ली में चल के देख लो, दिल्ली में सरकार बनाने वाले हम ही लोग हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ, हरियाणा की सरकार, आम आदमी पार्टी के सरकार के गठन में हमारी अहम भूमिका रहेगी। आपने आश्वासन दिलाया जिस प्रकार से पूर्वांचली लोगों के आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में आपके साथ आम आदमी पार्टी हर प्रकार से खड़ी होगी। तो कैसे खड़ी होगी? क्या आपने उनकी प्लानिंग की है? क्या आपके आला अधिकारियों से बात हुई है? देखो सर, सबसे बेसिक नीड्स होती है, जो आपने भी दिल्ली में देख रहे हो, केजरीवाल जी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, ये तीनों चीज़ें इनको देंगे, ऑटोमेटिक दे विल ग्रो, ऑटोमेटिक उनका ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ होगा, हरियाणा बढ़ेगा, फिर सारा कुछ बढ़ेगा हमारा प्रदेश का। आप बुद्धिजीवी भी हैं, साथ में आप बिजनेसमैन भी हैं, कैसे देखते हैं आज देश के अंदर शिक्षा का स्तर और बेरोजगारी का स्तर, रोजगार का स्तर कैसा है? सर देखो, बेरोजगारी चरम पे है। जो हमारी सरकार है, सारी सरकारी संपत्तियाँ ये कॉन्ट्रैक्ट पे बड़े बड़े अडानी अंबानी को दे रही है। ये रीज़न है, ये ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रही है, ये पब्लिक को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप रोजगार मांगने जाओ, आपको डंडे पड़ेंगे, आप कई जगह देख लो। इनका रीज़न है केवल टैक्स बढ़ाओ, व्यापारियों पे लोड डालो, इनसे टैक्स की वसूली करो, इनको धमकाओ, इनको नोटिस भेजो, यही इनका काम है। आपको इंडिया चाहिए, भारत चाहिए? देखो सर, हमें तो शुरू से हम भारत कहते हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं, तो वैसे तो हम पहले भारतवर्ष के हैं, लेकिन हमें संसद में इंडिया चाहिए। इंडिया चाहिए, तो इंडिया भारत में कोई डिफरेंस है या फिर, क्योंकि संविधान में तो लिखा है इंडिया दैट इज भारत। देखो, ये शब्दावली है, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप डेप्थ में जाओगे तो भारत के भी बहुत सारे अर्थ हैं, इंडिया का भी। आप INDI आपको पता ही होगा, मीडिया में काफ़ी चल रहा है जी। अगर आपका देखा जाए बड़ा चेहरा, अगर देखा जाए, अगर राजनीति की बात की जाए, सामने लोकसभा चुनाव है, तो कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी बड़े हैं, केजरीवाल बड़े हैं, मोदी बड़े हैं, आप अपना किसको नेता मानते हैं? देखो, हम तो केजरीवाल जी के सिपाही हैं। अच्छा, हाँ, तो हम तो ऑटोमेटिक है, हम उन्हीं को बड़ा मानेंगे, हम उनके सिपाही हैं जी। नहीं, कुछ रीज़न होते हैं लोगों के। एक अगर देखा जाए कि आज हिंदुत्व की जब बात की जाती है, तो जब हिंदुत्व की बात की जाती है तो उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा बढ़कर उनकी TRP ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लोगों का मानना है कि हिंदुत्व का अगर कोई नेता अगर बचा सकता है हिंदुओं को, तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वही बचा सकते हैं। आप हिंदू भाइयों से पूछो कि भाई बेरोजगारी कितनी है। आप जो 1400 रुपये 1200 रुपये का सिलेंडर भरवा रहे हो, ये किसकी देन है? क्या कांग्रेस के टाइम में हिंदुओं को कहाँ गला कट रहा था? रोजगार सही था, व्यापार सही था। तो ये एक TRP लेने वाली बात है और एक मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है कि उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सबसे देखो, केजरीवाल जी ने क्या कहा, सबसे पहले शिक्षा, आप शिक्षित करो। शिक्षित समाज खुद ही हिंदू मुस्लिम नहीं बोलेगा। अगर समाज शिक्षित है तो धर्म पे कभी नहीं जाएगा। आज आशा वर्कर्स की जिस प्रकार से आज जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम हुआ, आपने देखा सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर महिलाएं पहुँची। आज पूरे प्रदेश भर के अंदर 20,000 से ज़्यादा महिलाओं ने आज जेल भरो आंदोलन में अपनी
जेल के लिए अपने आश्वस्त किया और प्रशासन ने उनको आज बसों में भर के ले गई, आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया, कैसे देखते हैं? देखो, मैं खुद आंदोलन में, जेल भरो आंदोलन में भी शामिल ऐसा तो था। नहीं आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है इसमें? नहीं, राजनीति देखो, आम आदमी नॉर्मल, इन बहनों को ना कांग्रेस वाले पूछते हैं ना भाजपा वाले पूछते हैं, क्योंकि इनका पेट भरा, उनको आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है। हमारा क्या है, हम लोग नॉर्मल लोगों को मदद करते हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं देश के ग्रो में, देश के विकास में। आप बताओ 4,000 रुपये में क्या होता है? आप, आई एम ए बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अगर आप उनकी देखो तो 14 रुपये प्रति घंटा, डीसी रेट से भी कम। हाँ, डीसी रेट से भी कम। एक तरफ आप कह रहे हो कि मिनिमम वेजेज ये, दूसरी तरफ आप खुद उनको डीसी रेट से कम दे रहे हो, तो ये अपराध है, अपराध और अन्याय नहीं तो और क्या है? जी हाँ, हमारे साथ में राघवेंद्र सिंह मौजूद थे। जिस प्रकार से राघवेंद्र ने आज बताया कि आम आदमी पार्टी में उनका जाने का मंतव्य क्या था और आम आदमी पार्टी के माध्यम से वो जनता की सेवा क्यों करना चाहते हैं, उन्होंने ये भी उस पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी तक लोगों का शोषण करती आ रही है या उनका पेट भरा हुआ है, इसीलिए आशा वर्कर जैसे गरीब लोगों के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है और जो भी आवश्यकता पड़ेगी उनके साथ खड़े रहेंगे। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी आगे 2024 और 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कितना अच्छा वर्क कर पाती है। राघवेंद्र सिंह कितना क्षेत्रीय लोग, पूर्वांचल लोगों को जोड़ पाते हैं, पूरे प्रदेश की उनको हो सकता है प्रभार मिलने की संभावना जो है उसमें कितना अच्छा, क्योंकि लोगों को, पूर्वांचल लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और कितना मजबूती से पूर्वांचलों को और पार्टियों के जो उनका मानना है कि उनका शोषण होता है, जिस प्रकार से उनकी मांगे हैं, आज तक किसी ने भी पूर्वांचल लोगों की मदद नहीं की है पार्टियों ने, इसीलिए उनकी भी आंखें खुल गई हैं और आज हमारे साथ में पूर्वांचल लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हम सब मिलकर यहाँ पर एक नई राजनीति स्थापित करेंगे। देखना होगा कि कितनी मजबूती से राघवेंद्र सिंह अपने बातों पर अटल रहते हैं और जनता उनके साथ कितना जुड़ती है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।